रेजोल्यूशंस ना ऐसी चीज होती है जो हर बार हम करते हैं बट फॉलो नहीं कर पाते, और मेरी हमेशा से एक ही चीज होती है, हेल्थ पे कंसंट्रेट करना, और वो हर बार टूट जाता है। तो इस बार भी, क्योंकि मैं बहुत स्टबन हूं, तो इस बार भी मैं वही रेजोल्यूशन लूंगी कि आई हैव टू पे अटेंशन टू माई हेल्थ। एंड लाइफ ऑल्टरिंग चीज अगर कुछ हुई है तो वो है कोविड, जब मुझे हुआ था, बिकॉज ऑफ विच माई लाइफ साइकिल टोटली चेंज्ड एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स लाइफ हैज चेंज्ड, एंड पता चला है कि हेल्थ कितना मैटर करता है। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इन पास्ट 2 years. सो यस, एंड आई रियली होप एंड विश कि आप सभी का न्यू ईयर भी सेफ और हेल्दी रहे। सो यस, हियर्स विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरी यानी कि गेंदा की तरफ से आप सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाय फ्रेंड्स, तो न्यू ईयर भी बस आ ही गया है और हम कुछ ही दिन की दूरी पर हैं नए साल से। तो लास्ट ईयर जो मैंने रेजोल्यूशन लिया था कि मैं अपनी हेल्थ पर, अपनी इम्यूनिटी पर काम करूंगी, जो मैंने किया, मैंने थोड़ा अपने खाने पीने का भी ध्यान दिया, तो वो मैंने काफ़ी हद तक उस चीज़ को फुलफिल किया। इस साल का ये है कि मैं गिटार ज़रूर सीखूंगी 2022 में, और दिसंबर तक एक छोटा सा कॉन्सर्ट करूंगी मेरे गिटार का। सो यस, और आप सबको नए साल की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। प्ले। हाय गाइस, इस बार मैं न्यू ईयर पे बाहर जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, गोवा में। तो काफ़ी टाइम से, 2 साल से आप लोग भी देख रहे हैं कि कुछ स्थिति ठीक नहीं थी, और जैसे जैसे अब सब कुछ ठीक होने आया है, हम लोग भी शूटिंग कर रहे हैं, और बहुत टाइम बाद मुझे भी 4 डेज़ का ऑफ मिला है। तो क्यों ना इस छुट्टी को फैमिली के साथ एंजॉय किया जाए, मस्ती किया जाए, फ़न किया जाए। तो मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने, और मुझे वहाँ पर जाकर अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, मास्क भी लगाना है, और लोगों को मतलब जो भी है वहाँ पर उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, और फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, और जंक फूड से दूर रहना है मुझे पता है और वैसे मैं नहीं खाती हूँ जंक फूड, बट फिर भी हेल्थ के लिए जूस पीना है, घूमना है, वादियों का मज़ा लेना है, और बस ऐसे ही। और 2021 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एज अ विमलेश मैं आपके सामने फिर आ चुकी हूँ, और आपका ढेर सारा प्यार मेरे पास फिर आ चुका है। तो ऐसे ही हम लोगों का प्यार बना रहे, ऐसी मैं आशा करती हूँ कि 2022 में भी आप लोगों का प्यार मेरे साथ ऐसा ही बना रहे। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू। रेजोल्यूशन। त्योहार खुशियों का है आया, नई साल की नई उम्मीदें है लाया। मैं यानी कि वरुण अग्रवाल की तरफ से आप सभी को नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई डू दिस वन मोर। नमस्कार, मेरा नाम अमरीश बॉबी है, और आजकल आप मुझे NTV के शो और भाई क्या चल रहा है में रमेश प्रसाद मिश्रा की भूमिका में देख रहे हैं। नया साल आने वाला है, बस 4 दिन बाकी हैं, फिर नया साल आ जाएगा 2022। तो सभी के कुछ ना कुछ प्लान्स होंगे, हमारा भी अपना प्लान है नए साल में कि हम नए साल में क्या करेंगे। तो भाई मेरा तो एक ये प्लान है कि नए साल में हमारे अपने शो और भाई क्या चल रहा है को खूब आगे ले जाना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, और खूब अच्छे से इस शो को चलाना है आगे। दूसरा, नए साल में मेरा एक रेजोल्यूशन है कि मैं न सही हर महीने, लेकिन हर 2 महीने पर मैं अनाथालय जाऊं, और वहाँ जो बच्चे रहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूं, चाहे उन्हें कॉपी किताब दूं, या उन्हें कुछ कपड़े दूं, या कुछ खाने की चीज़ दूं, मतलब कुछ ना कुछ जो मैं कर सकता हूं मैं वो ज़रूर करूंगा। मैंने बोला कि हर महीने ना सही, लेकिन हर 2 महीने पे मैं ज़रूर करूंगा। और रही बात 2021 की, तो 2021 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे हमारा रमेश प्रसाद मिश्रा मिला। अब मैं कहाँ तक उसको जी पा रहा हूँ, कहाँ तक वो कर पा रहा हूँ, ये तो हमारे ऑडियंस पर निर्भर है। वो तय करेंगे कि मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, या कितनी अभी कोशिश करनी है। कोशिश तो हमेशा बनी रहती है अच्छा करने की, परफेक्शन कभी नहीं आता, बस हम उस रास्ते पर चलें, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो इस सारी बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और हमारे सभी दर्शकों को, NTV के सारे दर्शकों को, सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद। तो हमने बहुत सारे बनाए थे। मेरा भाई आ रहा था, वो देहरादून में रहता है, तो हम लोगों ने सोचा था हम
विद द फैमिली। हमारा एक डॉगी भी है आर्या, उसके साथ हम लोग गोवा जाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन अब ये ओमिक्रॉन के आने के चक्कर में जो धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से स्थगित कर दिया है। तो हम लोग क्वाइटली घर में सेलिब्रेट करेंगे और नए वर्ष का स्वागत करेंगे। आपके न्यू ईयर प्लान्स क्या हैं? इंदौर मैं आ रही हूँ, तो मैं इंदौर जा रही हूँ, मम्मी डैडी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करूंगी। रेजोल्यूशन फॉर 2022? मैं ना रोज डेली एक फ्रूट खाऊंगी। एक चीज जो आपकी लाइफ में चेंज लाई इस साल में? ये जो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, सच में ये है। हम सभी बहुत डर गए थे कोरोना से, और हर मुश्किल में मुझे यही फील हुआ कि हर मुश्किल में हमारी पूरी कोशिश यही थी कि एक दूसरे के साथ रहें। हम सब अपने अपने घरों में कैद थे, और फिर भी कहते हैं ना कि एक फोन कॉल दूर पे हर व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे बन गए थे, तो उसमें कैसे आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अपना ख्याल रखना सीखा है, और एक भरोसा लोगों पे आया है जो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था, वो भरोसा बढ़ा है। क्योंकि हर कोई बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी हम साथ खड़े थे। ऑडियंस के लिए एक मैसेज? तो दादा लव यू बोल रहे, हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे आप सभी को। तो खूब सारी खुशियां, खूब सारा प्यार, आपको भर भर के समोसा पे लियो, ठीक है, मिठाई ठूसियो और 2-4 से ठुमका लगाई लियो, और साथ में हप्पू की उल्टन पलटन जरूर देखियो, ठीक है। लव यू बोल रहे, राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर। जी सर। हाय दोस्तों, मैं रोहिताश गौड़, आपका चहेता मनमोहन तिवारी, भाभी जी घर पर है की तरफ से आपको नए साल की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें सोची हैं इस नए साल में। सबसे पहली तो शुरुआत यही होगी कि 30 तारीख को हम लोग निकल रहे हैं शिमला। पहाड़ों की रानी शिमला जा रहे हैं। वहाँ पर अगर बर्फ़ पड़ गई तो आनंद ही आनंद है, तब तो आपको पता ही है। क्योंकि 2 साल के इस कोरोना वायरस के संकट ने हमें घर में जो जकड़ के रखा, इससे हम लोग थोड़ा निजात पाना चाह रहे थे। तो यही एक चीज़ एकदम से सामने आई है, और नया साल जो है हमारा शिमला में बीतेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। नए साल का बहुत सारे रिजोल्यूशंस हैं जो मैं चाहता हूँ अपने साथ हो। वो ये है कि सेहत अच्छी रखनी है किसी भी तरह से, क्योंकि उम्र बढ़ रही है नेचुरली। उम्र के साथ साथ जो है वो चीज़ें, एटमॉस्फेयर, बहुत कुछ बदल रहा है धीरे धीरे। कोरोना वायरस के संकट से भी हमने पूरी तरह से निजात नहीं पाई है। एक नया जो वेरिएंट है वो भी आ गया है जिसने डरा दिया है। तो ऐसे में जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, वो सबसे बड़ी हमारे लिए नियामत होगी। तो मेरा बस यही एक इस बार प्रण है, मैंने प्रण लिया बाकायदा कि सेहत अच्छी रखनी है, तंदुरुस्त रहना है। क्योंकि लंबा चलना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो सेहत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। वरना आपने देखा है कि हमारे बहुत सारे दोस्त इस दौरान हमें छोड़कर गए हैं, जो कि बहुत टैलेंटेड थे, बहुत बड़ा मुकाम वो हासिल कर रहे थे, लेकिन कुछ स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से वो इस दुनिया से चले गए। तो बस यही मेरा कहना है। आप सब भी अपना ध्यान रखिए, सरकार की तमाम नियमावली का पालन करिए। मैंने तो आपको बता दिया कि मुझे नए साल में क्या करना है। आपको एक बार फिर नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, आई एम फरहाना फातिमा, योर शांति मिश्रा फ्रॉम और भाई क्या चल रहा है। I know that everyone is making resolutions on the new year. The same with me. I am also thinking of some, kind of resolution कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो आने वाला साल है उसमें मैं अपना काम के लिए डेडिकेट करूँ अपने पूरे साल को, और मैं खूब मेहनत से काम करूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि मैं उन चीज़ों पे काम करना चाहती हूँ कि मेरा काम आपको पसंद आए, मैं ऐसा काम कर पाऊँ। तो यही मेरी प्रेयर्स भी हैं, और यही मेरा रेजोल्यूशन भी है न्यू ईयर पे, जो मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ। और साथ में ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि मैं बाकी सबके लिए भी मैं अच्छी हेल्थ, हैप्पीनेस, यही सब चीज़ों के लिए प्रेयर करूँगी। क्योंकि हमने लास्ट पिछले 2 सालों में हमने बहुत ख़राब पीरियड देखा है, कोविड-19 जिसने हमें काफ़ी सफ़र करवाया है। तो और अभी भी उसका खतरा वैसे ही बना हुआ है। तो मैं उसके लिए प्रे करूँगी कि हम जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों से रिकवर हो जाएं, और ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, और हमारा आने वाला साल हैप्पीनेस से, पीस से, वेल्थ से
सक्सेस से भरा हुआ हो। सो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। टेक केयर। जी सर। हेलो नमस्कार, योगेश त्रिपाठी की तरफ से आप सभी दर्शकों को सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही सभी के लिए नया साल ढेर सारी खुशियां लाए। और जो पुराने साल जो भैया इतनी महामारी कोरोना नाम की चीज़ें जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो हम सब मिलके दुआ करते हैं कि ये सारी चीज़ें दूर हो जाएं और सब पहले की तरह सब ठीक हो जाए। तो नए साल में मेरे तो यही प्लान है कि भैया अभी तो खैर चूंकि इतना अच्छा भी बुरा भी नहीं है उतना माहौल, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है कि बिल्कुल ही प्रिकॉशन ना ले। तो इस साल तो मैं फैमिली के साथ अपने घर पे ही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जाऊँगा तो थोड़ा बहुत बाहर घूम लूँगा, लेकिन इतने ज़्यादा ऐसे प्लान नहीं है कि मैं बिल्कुल ही फ्लाइट पकड़ के कहीं बाहर जा रहा हूँ और बेखौफ घूम रहा हूँ। थोड़ा सा हमें शूटिंग का भी ध्यान देना पड़ता है। तो हम आप सभी से भी यही कहेंगे कि जैसे हम जो जो चीज़ों का प्रिकॉशन ले रहे हैं आप लोग भी हर चीज़ का ध्यान रखें, लेकिन साथ में न्यू ईयर मनाएं, फैमिली के साथ मनाएं। जोश कम ना हो, भले कोरोना को भगाना है लेकिन जोश कम ना हो और धीरे धीरे हालात ऐसे ही अच्छे हो जाएंगे। तो आगे के जो साल हैं, आगे के जो न्यू ईयर हैं वो और भी अच्छे होंगे। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर।